Hello students, today our topic is theories of motivation. When human organization came into existence, people had tried to answer one question: what motivates people the most? ठीक है ना, जब ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी जाती है तो ऑर्गेनाइजेशन में सबको मिलकर काम करना होता है। और क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती है लोगों को सबसे ज़्यादा? द एक्सपर्ट ऑफ क्लासिक The experts of classical theories and of scientific management were of the view that food, clothing, shelter and security are the basic needs of human beings. ठीक है ना, कौन सी बुनियादी ज़रूरतें हैं? फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, और फिर एक ऐड ऑन हमने कर दिया है सिक्योरिटी। तो ये है बेसिक नीड्स। सो पीपल आर फर्स्टली इंटरेस्टेड इन सेटिस्फाइंग दीज नीड्स एंड वांट टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक गेन। ठीक है, तो पहले बेसिक नीड्स पूरी करी जाएंगी, फिर इकोनॉमिक नीड्स पूरी करी जाती हैं। दे मेड अ प्रोविजन ऑफ मॉनिटरी रिवार्ड्स बाय लिंकिंग परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। किसको लिंक अप करना है? मॉनिटरी रिवार्ड्स तो हैं, बाय परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी बोथ। वेरियस इंसेंटिव स्कीम्स वर ऑल्सो लॉन्च्ड फॉर द मॉनिटरी बेनिफिट्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। स्कीम्स भी हैं, इंसेंटिव स्कीम्स हैं। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन हुए? F.W. टेलर। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट का, और वहीं से इंट्रोड्यूस हुआ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फॉर मोटिवेटिंग द वर्कर्स। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम फॉर मोटिवेटिंग द वर्कर्स, मतलब जितना जैसे जो काम कर रहा है उस हिसाब से उसको पेमेंट, सैलरी है, वेजेस है, पे करी जाएगी। बट दीज मोटिवेशनल मेथड्स टोटली इग्नोर द ऑन जॉब एनवायरनमेंट और क्लाइमेट। हम क्लाइमेट कह रहे हैं, इंटरनल भी हो सकता है और ऑन जॉब एनवायरनमेंट, यानी कि दोनों तरह के क्लाइमेट्स की बात कर रहे हैं हम। क्लाइमेट है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। बाय कॉन्सेंट्रेटिंग ओनली ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन ऑफ जॉब क्लाइमेट, they considered the human beings as machines having no sensation or any inner feelings। ठीक है, तो यहाँ पे F.W. टेलर ने क्या बोला कि सिर्फ मतलब प्रोडक्टिविटी है, उसे वो चाहिए। ये भाई प्लीज़ इधर शोर मत करो, लेक्चर हो रहा है। But these motivational methods totally ignored the on-job environment or climate or internal climate by concentrating only on external motivation of job climate. They considered the human beings as machines having no sensation or any inner feelings। Okay, कि मतलब inner feelings नहीं है, हमको सिर्फ output चाहिए। जब बात करी जाए 1920s एंड 1930s की, जो हॉजरोन एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, एल्टन मेयो ने करे थे, तो वहाँ से क्या प्रूव हुआ? देयर वाज नो डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स। ठीक है, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक इंसेंटिव्स के बीच में कोई ऐसा डायरेक्ट और कोई ऐसा पॉजिटिव रिलेशनशिप नहीं है। दे कंसिडर दैट ह्यूमन बींग्स आर नॉट मशीन्स। तो टेलर ने तो जो टेलर के एक्सपेरिमेंट्स थे वहाँ से पता चला कि मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, बट ह्यूमन को मशीन की तरह ट्रीट करा जा रहा था। बट जो एल्टन मेयो का एक्सपेरिमेंट्स हुए तो वहाँ से प्रूव हुआ और कंसीडर किया कि ह्यूमन बींग्स आर नॉट मशीन्स। मनी इज़ अ नेसेसरी कंडीशन बट नॉट अ सफिशिएंट वन फॉर मोटिवेटिंग पीपल टू वर्क। बीइंग सोशल बींग्स, people are not always motivated by money alone, as they have social and psychological needs also। There are basically two categories of motivation theories। कौन कौन सी हैं? कंटेंट थ्योरी हो जाएगी और सेकंड हो जाएगी प्रोसेस थ्योरीज। तो कंटेंट थ्योरी और प्रोसेस थ्योरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं।
तो कंटेंट थ्योरी करते हैं। These theory focus on contents and try to answer the question what motivates people. तो contents पर ध्यान दिया गया है। Their focus is on human needs, desires, motives that are internalized to recognize the pattern of needs of individual and encourage them to behave in such a way that their needs are satisfied. The point of motivation is the unsatisfied need of an individual. क्या है? पॉइंट ऑफ मोटिवेशन है अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ एन इंडिविजुअल। अब हमें ये पता है कि पर्सन को का क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कहाँ से वो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो अनसेटिस्फाइड है, उसे उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम मोटिवेट करेंगे, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम करें। तो कंटेंट थ्योरीज इंक्लूड मोस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, एल्डरफर्स ARG थ्योरी एंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। तो ये वाली थ्योरीज हम पढ़ने वाले हैं। द स्टडी ऑफ दिस थ्योरीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन एंड ऑल्सो सम टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। दिस थ्योरीज आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स सभी जगह अप्लाई हो रही है। देन फर्स्ट वन इज मोस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। तो अगर बोलें कि हायरार्की थ्योरी किसने डेवलप की, तो अब्राहम मोस्लो ने करी। अब्राहम मोस्लो वाज द फर्स्ट हु बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आउटलाइन द एलिमेंट्स ऑफ एन ओवरऑल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन अ क्लासिक पेपर। तो ओवरऑल थ्योरी है इन अ क्लासिकल पेपर ड्राइंग चीफली फ्रॉम ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। देखो वर्ड यूज़ हो रहा है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एंड हिज क्लिनिकल एक्सपीरियंस। He thought that every individual has a complex set of exceptionally strong needs. क्या है? इंडिविजुअल है, ठीक है, उसके स्ट्रॉन्ग नीड्स होंगी। द बिहेवियर of an individual at a particular moment is determined by the strength of a particular need. मैं पर्टिकुलर नीड की और पर्टिकुलर मोमेंट की यहाँ बात हो रही है। पर्टिकुलर मोमेंट इज डिटर्मिन्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर नीड। Maslow stated that a person's motivational needs could be arranged in a hierarchical manner. In essence, he believed that once a given level of need is satisfied, it no longer serves to motivate. अगर हम बोलें कि एक तरह की नीड पूरी हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो no longer serves to motivate. The higher level of need has to be activated in order to motivate an individual. So human needs can be arranged from the lowest level need to highest level need as shown in the figure. ये देखिए सबसे ये हम मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स में हम करेंगे पर्सनल ग्रोथ एंड रियलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पर्सनल ग्रोथ की बात हो रही है, यानी कि पर्सनालिटी से रिलेटेड है। सेकेंड हम बात कर रहे हैं स्टीम नीड्स की। स्टीम नीड्स में हम बोल रहे हैं स्टेटस सिंबल हो जाएगा, लाइक हमारी बेसिक नीड्स तो पूरी होती हैं, बट यहाँ पर बात आ जाती है प्रेस्टीज की, या फिर हम कहते हैं सोसाइटी में हम क्या स्टेटस की बात करते हैं। देन सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में कौन से हो जाएंगी? जो सोसाइटी से कनेक्ट होती हैं, लाइक फॉर्मल हो गया, इनफॉर्मल, वह ग्रुप्स की बात करते हैं इधर। देन सेफ्टी नीड्स हैं सीनियोरिटी प्लान्स, एम्प्लॉयज़ असिस्टेंस प्लान्स, लाइक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की अगर बात करी जाए तो वो वाले इंसेंटिव्स, वो वाले स्कीम्स। नेक्स्ट वन इज़ फिजियोलॉजिकल नीड्स और बेसिक नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी हो जाती हैं? फूड, क्लॉथ, शेल्टर। तो यहाँ से शुरू होती है सबसे पहले हमारी कि बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी, फिर सेफ्टी नीड्स की बात होती है, उसके बाद सोशल नीड्स की, और जब ये सारी सेटिस्फाई हो जाती है तो पर्सन के दिमाग में आती है स्टीम नीड्स, एंड देन पीक पर आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ठीक है, तो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं।
Physiological needs. There are the basic needs and the strongest until they are reasonably satisfied. Basic needs है strongest until they are reasonably satisfied. They become the starting point for motivational theory. ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है मोटिवेशन थ्योरी के लिए. बेसिक बॉडीली नीड्स लाइक हंगर, थर्स्ट. कौन सी होती है बेसिक ज़रूरतें? हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग है, एयर है, एंड अदर नेसेसिटीज़ ऑफ life which are essential to survive come under the category of physiological needs. After acquiring these basic necessities of life, human beings try to motivate to the second level of needs. तो सबसे पहले physiological needs complete करनी पड़ती हैं. फिर सेफ्टी नीड्स पूरी करनी है. दीज नीड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिक्योरिटी नीड्स. तो सेफ्टी नीड्स हैं और सिक्योरिटी नीड्स भी हैं, और इसको हम स्टेबिलिटी नीड्स भी बोलते हैं. व्हेन अ रीजनेबल लेवल ऑफ फिजियोलॉजिकल इज ना फिजियोलॉजिकल अभी करते हैं. पर्सन इज़ ऑफन एक्सपोज टू फिज़िकल डेंजर. ठीक है ना, मतलब अगर ये वाली ज़रूरतों की बात करें तो फिर भी इनसिक्योर रहता है पर्सन. फॉर अभी सो सेफ्टी नीड्स इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड जॉब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ सोर्स ऑफ इनकम, प्रोविजन फॉर ओल्ड एज, इंश्योरेंस अगेंस्ट रिस्क, मेडिकल इंश्योरेंस एंड अदर्स आर ऑलवेज रिक्वायर्ड. सोशल नीड्स की बात करते हैं फिर हम. After the satisfaction of second level needs, the human beings strive for satisfaction of social needs. As we know, man is a social animal. यहाँ पर हम टर्म यूज़ कर रहे हैं. सोशल एनिमल क्यों यूज़ किया है? लाइक सोशल नीड्स हैं. लाइक सोशल एनिमल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कभी से एक नीड सेटिस्फाई होने के बाद भी ह्यूमन जो है उसको और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. तो ही कांट लिव अलोन. फॉर हिज इमोशनल नीड्स फॉर लव, अफेक्शन, वार्मथ एंड फ्रेंडशिप, ही वॉन्ट्स टू बी एसोसिएटेड विद अ सोशल ग्रुप. He becomes the member of either formal group or informal group for the satisfaction of his social needs. तो ग्रुप्स का हिस्सा बनता है, मेंबर बनता है. वो ग्रुप चाहे फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है. देन एस्टीम नीड्स. These needs give the individuals a sense of self-respect and ego satisfaction. Such needs are concentrated with the self-worth and self-confidence, recognition, appreciation, applause, power, prestige, and control. The satisfaction of esteem needs gives people a feeling that they are useful. क्या मतलब एस्टीम नीड्स क्या कहती है कि किसी तरह अगर स्टेटस है वो फील कराते हैं हम. ठीक है, क्या सेटिस्फाइड है पर्सन, लाइक इम्पोर्टेंस फील कराना. तो सेल्फ वर्थ की बात हो रही है यहाँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, रिकग्निशन की बात हो रही है, अप्रिशिएट भी करते हैं हम उनको. ठीक है, तो पावर, प्रेस्टीज हो गया, कंट्रोल हो गया. The satisfaction of esteem needs gives people a feeling that they are useful, and this may have some positive effect on their surrounding environment. Employees should be appreciated for the good work done for organization. तो ये है esteem needs. Then self-actualization needs. The last need is the need to develop and realize one's capabilities and potentialities to the fullest extent possible, whatever they may be. The last need is the need to develop and realize one's capabilities and potentialities to the fullest extent possible, whatever they may be. In other words, this need reflects the mission in one's life. After all other needs are fulfilled,
A man has a desire for personal achievement. He wants to do something challenging, and this challenge gives him